Hello guys, welcome back to the channel. Today we have just started a new topic. The name is cloud computing. Cloud computing होता क्या है? Cloud computing एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग है जिसमें कंप्यूटर और अन्य डिवाइस के लिए अनुरोध पर डेटा और रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से यूज़र अपने कंप्यूटर की ड्राइव के साथ साथ इंटरनेट पर भी डेटा सुरक्षित कर सकता है। यदि भविष्य में यूज़र का कोई डेटा कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है तो वह उसे क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग है जिसमें कंप्यूटर और अन्य डिवाइस के अनुरोध पर डेटा रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं जिसके माध्यम से यूज़र अपनी कंप्यूटिंग की ड्राइव के साथ साथ इंटरनेट पे भी अपना डेटा सुरक्षित कर सकता है। एंड जब यदि कंप्यूटर से उसके डेटा डिलीट हो जाता है तो वह क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। द नेक्स्ट इज क्लाउड परिनियोजन के प्रकार। संपत्ति को प्रबंधित करने और सुरक्षित करने के लिए संगठन की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत 3 प्रकार के क्लाउडिंग परिनियोजन है। द फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिबंधित क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो सभी को इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करते हैं। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को कम करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। पब्लिक क्लाउड के साथ सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा व्यवस्थित होते हैं। पब्लिक क्लाउड थर्ड पार्टी के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और ये इंटरनेट पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को कम करने के समाधान प्रदान करते हैं। पब्लिक क्लाउड सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा व्यवस्थित होते हैं। द सेकेंड इज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधन का प्रयोग किसी विशेष व्यवसाय संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। प्राइवेट क्लाउड सिस्टम इंट्रा बिजनेस के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होता है जिसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एक ही संगठन के अंतर्गत नियंत्रित और संचालित किए जाते हैं। प्राइवेट क्लाउड ये कंप्यूटिंग संसाधन किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है, उनका खुद का होता है और ये मुख्य रूप से प्राइवेट क्लाउड सिस्टम इंट्रा बिजनेस के लिए उपयोगी होते हैं। द नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों का प्रयोग होता है। एक ऐसी साइट जिस पर कुछ कंटेंट सार्वजनिक उपलब्ध होगा और कुछ केवल रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हो, ऐसे क्लाउड को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों प्रकार के होते हैं। इसी जिस साइट पर कुछ कंटेंट सार्वजनिक उपलब्ध हो और कुछ केवल रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध हो, ऐसे क्लाउड को हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। द नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। सामान्य और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं निम्न प्रकार है। द फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यह एक क्लाउड मॉडल है जहां बाहरी क्लाउड प्रदाता द्वारा व्यवसाय के लिए वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रस्तुत प्रतिबंधित किया जाता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यह एक क्लाउड मॉडल है और इस पर बाहरी क्लाउड प्रदाता द्वारा व्यवसाय के लिए वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तुत और प्रतिबंधित किया जाता है। द नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के कुछ उदाहरण हैं अमेजोन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2, माइक्रोसॉफ्ट एजूर आदि। एट द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देने के लिए एक विधि है। इसके कुछ उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360, ओरेकल, क्रैम, CRM आदि आदि है। इस सेवा को वेब सेवाओं के माध्यम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है और इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देने के लिए विधि है। इसके कुछ उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360, ओरेकल, CRM। इसकी कुछ उदाहरण हैं जो सेवा को वेब सेवाओं के रूप में जाना जाता है। द नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के विकास, परीक्षण, वितरण और प्रबंधन
प्रबंधन के लिए ऑन डिमांड सर्विस की आपूर्ति को प्रस्तुत करता है। यह सर्विस प्रदान करने वाले कुछ उदाहरण ब्लूमिक्स, क्लाउडबेस, salesforce.com आदि है। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो विकास, परीक्षण, वितरण, प्रबंधन, ऑन डिमांड सर्विस को आपूर्ति को प्रस्तुत करता है। एंड सर्विस प्रदान करने के लिए कुछ उदाहरण हैं ब्लूमिक्स, क्लाउडबेस, salesforce.com आदि। ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। द नेक्स्ट टॉपिक इज अगली पीढ़ी के विभिन्न मेमोरी। FEFVT या FERAM अगली पीढ़ी की फेरा इलेक्ट्रिक मेमोरी है। सो ये आने वाली पीढ़ियों की विभिन्न मेमोरी है। द फर्स्ट इज फेरो इलेक्ट्रिक एंड द नेक्स्ट इज नैनोट्यूब रैम। वर्षों से अनुसंधान एवं विकास में नैनोट्यूब रैम को DRAM को विस्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अन्य ही एक ही डिवाइस पर कार्बन नैनोट्यूब और अगली पीढ़ी की मेमोरी विकसित कर रहे हैं। सो आने वाली पीढ़ी में नैनोट्यूब का प्रयोग किया जाएगा। द नेक्स्ट इज फेज चेंज मेमोरी PCM डिवाइस के शिपिंग के बाद इंटेल एक नया वर्जन तैयार कर रहा है, फेज चेंज मेमोरी। नेक्स्ट इज री-रैम, भविष्य के लिए वर्जन AI एप्पल के लिए तैयार हो रहा है री-रैम। स्पिन ऑर्बिट टॉर्क MRAM, शॉर्ट MRAM अगली पीढ़ी का MRAM SRAM को बदलने के लिए लक्षित टारगेटेड है। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस क्लाउड कंप्यूटिंग। अगली वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी की MCQ। थैंक यू।